दोस्तों, जनवरी के पहले हफ्ते में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तब चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि आम बजट में दिल्ली से जुड़ी किसी भी लोक लुभावन योजना की घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा करना चुनाव आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन होगा। लेकिन मोदी सरकार ने इसके लिए एक नया रास्ता ढूंढ निकाला है। 31 जनवरी को बजट पेश होना है और 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान है। ऐसे में सरकार ने सोचा कि सीधे बजट में कोई घोषणा करने के बजाय वेतन आयोग का ही दांव खेल दिया जाए। 16 जनवरी को केंद्र सरकार ने अचानक 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इसमें गलत ही क्या है। दरअसल वेतन आयोग के गठन की कोई तात्कालिक जरूरत थी ही नहीं, न कोई आंदोलन चल रहा था और न ही कर्मचारियों की ओर से ऐसा कोई दबाव बनाया गया था। फिर भी इस घोषणा को चुनाव से ठीक पहले करना क्या महज एक संयोग है? बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में केंद्र सरकार के करीब 7.5 लाख कर्मचारी हैं। अगर इनके परिवारों, पत्नी और माता पिता को भी जोड़ लिया जाए तो ये आंकड़ा 30 लाख से ज़्यादा हो जाता है। अब इनमें से कुछ ऐसे केंद्रीय कर्मचारी या राज्य कर्मचारी होंगे जिनके माता पिता जीवित नहीं होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनके माता पिता में से कोई एक जीवित होगा और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके बेटे या बेटी वोट देने की उम्र सीमा को पार कर चुके होंगे, यानी कि दिल्ली में वे वोटर होंगे। तो इस हिसाब से अगर हम मिनिमम आंकड़े पर भी गौर करें तो यह आंकड़ा 20 लाख से अधिक हो जाता है। और वेतन आयोग के गठन होने का मतलब कि वेतन को हर हाल में बढ़ना है, और वेतन बढ़ने से सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, उसके परिवार वाले भी प्रभावित होंगे। तो अब सोचिए कि दिल्ली के कुल मतदाताओं की संख्या करीब 1.5 करोड़ है, यानी केंद्र सरकार की इस घोषणा से सीधे सीधे 13% आबादी को प्रभावित किया जा सकता है। इनमें से कई कर्मचारी नई दिल्ली की कॉलोनियों में रहते हैं, जो कि दिल्ली के राजनीतिक नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। मोदी सरकार ने यह ऐसा दांव खेला है जिसका विरोध करना विपक्ष के लिए भी मुश्किल हो गया है। अगर विपक्ष इस पर सवाल उठाएगा तो कर्मचारियों को लगेगा कि उनके वेतन में वृद्धि का विरोध कर रहे हैं। अगर चुप रहे तो केंद्र सरकार अपनी जीत का श्रेय लेकर निकल जाएगी। यह चालाकी भरी नहीं बल्कि धूर्तता वाली राजनीति है। मोदी सरकार ने इस घोषणा को दिल्ली चुनाव के लिए एक गुप्त हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है। चुनाव आयोग ने आम बजट की घोषणाओं पर रोक लगा दिया था, लेकिन वेतन आयोग की घोषणा पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग को इस दांव की भनक नहीं थी, या फिर सरकार ने इसे इतनी चतुराई से पेश किया कि आयोग भी चुप रह गया। आइए अब समझते हैं कि वेतन आयोग की घोषणा कितनी जरूरी थी। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। आमतौर पर अगले वेतन आयोग के गठन में 10 साल का अंतर होता है, तो फिर 8वें आयोग की घोषणा इतनी जल्दी क्यों? अगर सरकार वाकई कर्मचारियों के भले के लिए ऐसा करती तो ये घोषणा चुनाव के बाद भी हो सकती थी। मोदी सरकार के इस कदम को सिर्फ चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। दिल्ली में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है। बीजेपी को पता है कि अगर उसने केंद्रीय कर्मचारियों को साध लिया तो उसे कई सीटों पर भारी बढ़त मिल सकती है। दिल्ली के मतदाता आमतौर पर विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट करते हैं, और इसमें केजरीवाल मोदी सरकार से कहीं आगे खड़े दिखाई देते हैं। इस बार मोदी सरकार ने इन मुद्दों से ध्यान हटाकर कर्मचारियों के आर्थिक हितों की तरफ मोड़ने की कोशिश की है। यह पूरी घटना लोकतंत्र पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या सरकार का यह कदम चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास नहीं है? क्या वेतन आयोग की घोषणा को आचार संहिता के तहत नहीं आना चाहिए था? क्या चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने यह कदम सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए उठाया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।